हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। सो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग इज अ टेक्निकल स्किल दैट अलाउज यू टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू द written word. Though these may vary depending on your writing, several terms and categories writing skills can more specifically include. जब भी हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, हमें इनहेंस करना है तो हमें क्या करना है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बिल्डअप करना होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बिल्डअप तभी होगा जब आप क्या करोगे, अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को क्या करोगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, यानी कि लिख पाओगे। तो काफी सारी कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू हमें राइटिंग स्किल्स जो है वो हमारी क्या होती है, वो इम्प्रूव होती है। फर्स्ट वन इज ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, रिसर्च एंड एक्यूरेसी, क्लैरिटी, परसुएसिवनेस। So, writing skills जो है वो क्यों important है? Why are writing skills important? Writing skills are necessary in the corporate world to execute decisive action and provide clear instructions. The function smoothly, business need to send and receive information at an internal, regional, and international level. Writing skills allow people to connect without physically being present in a room. The ability to articulate your points effectively saves time and company resources. राइटिंग स्किल्स जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हमारे हमें क्या करती है, हेल्प करती है ताकि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अच्छे से क्या कर सके, जान सकें और उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकें। अगर हमें फंक्शंस को स्मूथली करना है, स्मूथली जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस की जरूरत है ताकि हम उसे क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को सेंड कर सके और रिसीव कर सके अपनी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है हमारी केस पे बेस्ड होती है, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंटरनल लेवल पे। तो राइटिंग स्किल्स जो है वो हमारे क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ताकि आप क्या कर सको, चीजों को कनेक्ट कर सको। ठीक है, विदाउट फिजिकल या तो राइटिंग स्किल्स के जो है, अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने टाइम जो है, अपनी कंपनी रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। फर्स्ट है, मेक्स यू अ बेटर लीडर। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, आप चाहते हो एक अच्छा लीडर बनो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग स्किल्स जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो चॉइस वर्ड्स हैं, टोन ऑफ वॉइस है, वो आपको क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आपकी कस्टमर्स जो है वो आपके कंफर्टेबल हो सके। राइटिंग जो है वो आपको क्या कर रही है, आपका ट्रस्ट बिल्डअप कर रही है। ठीक है, आपको बता रही है कि आपको जो है किस तरीके से आप एम्पैथी शो कर सकते हो। तो एडवांटेजेस जो है वो आपके इफेक्टिव लीडर है, कि एक इफेक्टिव लीडर जो है वो कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है, हेल्प्स यू गेट हायर्ड। अगर आप हायर्ड हो जाते हो, हायरिंग पर्सन हो, तो सबसे पहले आपके लिए आपसे जो है लेटर मांगा जाता है या सीवी मांगा जाता है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट हो सके। तो लैंग्वेज टेक्निक्स जो हैं वो आपको क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है ताकि आपको जो पोटेंशियल है वो आपको बता सको। शोज योर प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म जब आपको देखना है तो आपको राइटिंग स्किल्स देखनी होगी, कम्युनिकेशन चैनल देखने होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखना है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, टेक्स्ट मैसेज, प्रेजेंटेशन, कवर लेटर, सीवी। द राइटिंग प्रोसेस, तो क्या प्रोसेस है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं जिसके थ्रू हम चीजों को अच्छे से जान सकते हैं। तो फर्स्ट है, द राइटिंग प्रोसेस इज समथिंग दैट नो टू पीपल डू द सेम वे। देयर इज नो राइट वे और रॉन्ग वे टू राइट। इट कैन बी अ वेरी मेसी एंड फ्लूइड प्रोसेस एंड द फॉलोइंग इज वन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमनली यूज्ड स्टेप्स। यानी कि अगर आपको स्टेप्स पर बढ़ना है, आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो या तो आपको सही दिशा मिलेगी या तो गलत मिलेगी। ठीक है, तो ये देखना आपको है कि आपको लिखना कैसे है, आप किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो स्टेप्स कैसे होंगे? फर्स्ट है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, नेक्स्ट रिवाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिफाइनिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, अगर हम फर्स्ट ड्राफ्ट देखते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट देना है, यानी कोई एक्सपेरिमेंट देखना है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, हम कैसे देखेंगे, हम सबसे पहले रफ फ्रेमवर्क देखेंगे। ठीक है, रफ वर्क जो है वो कैसे किया हुआ। तो कंटेंट है, मीनिंग है, फॉर्म है, आपको क्या करना है, चीजों को इम्प्रूव करना है। आपको अपनी राइटिंग को क्या करना है, इनहेंस करना है जितनी जितनी जल्दी हो सके। तो ये आपकी क्या है, आपके मीनिंग को बताती है, आपके कंटेंट को बताती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को बताती है। अगर हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से, व्हेन यू finish, you will not have spent no much time
and effort that you will be unwilling to change or discard part or all of what you have written. यानी कि आपको क्या करना है, आपके पास समय नहीं है चीज़ों को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, तो उसका जो है ज़रूर क्या चीज़ें जो है आपको क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए. Revising the first draft. Revising begins with a careful review of your first draft to find out if you have actually done what you set out to do. As a review, you will check how close you have come to achieve your original intention and where and how far you have fallen short of it. You are therefore concerned with. यानी कि रिवाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट. अगर आप फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो बना लेते हो तो उसके बाद रिवाइज जब करते हो चीज़ों को, तो ये जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चेक कर रहे हो अपने डाटा को. ठीक है, यानी कि ओरिजिनल वे में किस तरीके से लेकर आ रहे हो. ठीक है, यानी कि कहाँ पे जो है कमियां जो है वो रहती हैं. तो ये कमियां जो है वो आपकी किस तरीके से इंप्रूव होगी जब आप जानोगे कि ओरिजिनल इंटेंशन आपकी कहाँ पर है, यानी कि अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो आप चाहते हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, जो आपके गोल्स है, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रही है, कहीं कहाँ पे जो है कमी रहती है. Next one is refining. Once you have settled on the major concept you wish to include in your first draft and the way you would organize them, you can shift your attention to the next level. Look at your examples, illustration, and evidence. Do these support the main ideas? Do the subsections follow up each other logically? Do your examples really exemplify and explain? This is a good time to look for gaps in your writing. Is there anything missing? Now is the time to add explanation and details without having to rewrite the whole draft. What is refining? Refining means कि आप क्या चाहते हो, जो आपका ड्राफ्ट बना हुआ है आप उसको क्या कर सको, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सको, आप अटेंशन गेन कर सको. ठीक है, नेक्स्ट लेवल तक क्या कर सको, पहुंच सको. तो अगर आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, आपको इलस्ट्रेशन देखनी है, आपको एविडेंस देखनी है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि मेन आइडियाज क्या है. ठीक है, किस तरीके से आप लॉजिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप काफ़ी बार हमारे राइटिंग में क्या होता है, गैप आ जाता है या कुछ वर्ड जो है वो मिसिंग हो जाते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आप चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, डिटेल्स देनी चाहिए. ठीक है, ताकि हम होल ड्राफ्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें. रिफाइन यानी कि दोबारा लिखने से बेहतर है कि हम उसको वहीं से जहाँ पे हमने लिखा है उसी में ही क्या करें, एडिशनल चीजें कर दें. नेक्स्ट one is editing. Editing is a careful reading of the draft to ensure that everything is the way you want it to be and there are no mistakes to impress you. Editing will be easier if you know how to go about it and what to look for. Looking at paragraph, this is the time we ask the following questions. Is the paragraphing logically and visually appropriate? Is there a topic sentence which takes the main idea of the paragraph? Are the sentences related to each other? By this time, you have probably stopped adding new material. You are now trying to make your writing concise and clear sentence by sentence. ठीक है, एडिटिंग अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि जो आपका डाटा है यानी कि जो आपका कंटेंट है वो आपका पैराग्राफ कैसा है, किस तरीके से वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है. टॉपिक जो है वो सेंटेंस का वो आपने आपने जो आइडियाज है वो पैराग्राफ में रिप्रेजेंट किया है या नहीं किया है, रिलेट कर पा रहे हो या नहीं रिलेट कर पा रहे हो. ठीक है, तो ये आपके क्या कर रहा है, आपके डिपेंड कर रहा है आपके सेंटेंस के ऊपर. नेक्स्ट वन इज सेंटेंसेस. सेंटेंसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप टेंसेस जो है वो एप्रोप्रिएट यूज करो, प्रोनाउन यूज करो. ठीक है, मॉडिफायर कर सको, यानी कहीं पे कोई कमी रह गई है तो उसको चेंजेस ला सको. नेक्स्ट वन इज वोकैबलरी. वोकैबलरी जो है वो आपकी हाई होनी चाहिए. चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो आपके हाई होने चाहिए ताकि दूसरा इंसान या दूसरे स्टेट के लोग जो है वो चीजों को समझ सके. ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिसाइज वर्ड्स. प्रिसाइज वर्ड जैसे गेज, ग्लैंस, स्टेयर, ग्लेयर एंड पीक. Variation, car, Maruti Zen, vehicle, as well as also what is more. That is depend upon your vocab. Precise words. Next one is format. The heading should be consistent throughout the draft. That is, all main headings should have the same typography, spacing, and placing. All subheadings should also be alike. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हर एक जब भी हम फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं, तो हमें हेडिंग, मेन हेडिंग जो है वो हमें हाईलाइट करनी चाहिए, हर एक में हर जगह स्पेस देना चाहिए, प्लेस देना चाहिए, प्लेसिंग करनी चाहिए और सब हेडिंग जो है वो क्रिएट करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज
इन इंडेंटेशन इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ड्राफ्ट, यानी कि आपका जो ड्राफ्ट है वो कैसा है. विजुअल एड्स टेक अ क्लोज लुक एट ऑल द विजुअल एड्स इंक्लूडिंग graphs, charts, tables, and drawings. See that they are at appropriate places in the text. Be sure each visual aid has a title that explains what it is. यानी कि विजुअल एड जो चीजें आप देख रहे हो, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे ड्राइंग हो, तो ये आपके जो प्लेसेस हैं वो आपके क्या होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि आप टेक्स्ट में जो है वो रिप्रेजेंट कर सको. ठीक है. ये आपके विजुअल एड्स जो है वो आपके क्या करने चाहिए, आपको हेल्प करते हैं एक टाइटल क्रिएट करने के लिए. Next one is proofreading. Proofreading is more than rereading. It is a careful word by word or line by line review of your first draft to make sure that everything is as it should be. We give you some tips and techniques to make your proofreading sessions more effective. यानी कि प्रूफ रीडिंग क्या है, बार बार चीजों को री रीड करना केयरफुली, ताकि वर्ड टू वर्ड आप चीजों को अच्छे से जान सको, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई, लाइन बाय लाइन चीजों को क्या कर सको, रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अपने देख सको. क्लियर, ताकि आपकी जो टेक्निक्स है, जो टिप्स है, वो काम आ रही है या नहीं आ रही. नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन आपका कैसे होगा, जब आप अपने पोटेंशियल देखोगे, जब आप जानोगे कि आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, आप अलग पर्सपेक्टिव पे तो नहीं जा रहे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स ऑन द कंप्यूटर. These programs work with a limited number of rules, so they cannot identify every error. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि सारे एरर्स जो है वो आपको शो हो, आइडेंटिफाई कर सको, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है. रीड स्लोली एंड रीड एवरी वर्ड. आपको चीजों को क्या करना है, रीड करना है स्लोली, चीजों को रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, और हर एक चीजें जो है वर्ड को रिप्रेजेंट करना है. चेक द पंचुएशन. आपको पंचुएशन चेक करनी है, आपको अटेंशन गेन करनी है, कोमास देखने हैं, कॉलम्स देखने हैं, सेमी कॉलम्स देखने हैं, नंबर्स नंबर्स देखने हैं, कहाँ पे आपको चेक करना है नंबर्स. ऑमिटिंग कैसे होएगी, कहाँ पे जीरो ऐड करना है, कहाँ पे जैसे लिखते हैं मिस्टेक करते हैं. फाइनली जब हम प्रूफ रीड करते हैं तो हमें कुछ टाइम के लिए जो है, रीडिंग के टाइम पे हमें एरर्स देखने होते हैं कि कहीं पे कोई बंदा ब्लाइंड तो नहीं हो गया. ठीक है.